इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, साध्य की सिद्धि के लिए साधनों की परम आवश्यकता होती है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती। यथा साधन तथा साध्य सिद्धि। जैसे साधन होते हैं, साध्य की सिद्धि भी उसी प्रकार की होती है। साध्य साधन के विपरीत नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों के माध्यम से उचित साध्य की सिद्धि करना चाहे तो वह असंभव है। उचित साधन के माध्यम से उचित ही साध्य सिद्ध होता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं और वे साध्य को सिद्ध करने के लिए बाधकतम साधनों से, बाधकतम कारणों से हट करके साधकतम कारणों को, साधनों का संग्रह करते हैं और उनका सदुपयोग भी। हमारा साध्य क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। सब व्यक्ति के साध्य अलग अलग हैं। साध्य कहो, लक्ष्य कहो, उद्देश्य कहो, या आप अन्य भाषा में टारगेट, गोल जो भी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे पर्याप्त धन कमाना है, पर्याप्त से भी ज़्यादा, उसकी धारणा और मान्यता है कि जिसके पास धन है वह व्यक्ति सुखी है। दूसरे व्यक्ति की धारणा है कि धन से नहीं, मुझे तो पद प्रतिष्ठा चाहिए, यदि मुझे समाज में ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं तब मेरे चित्त को शांति मिलेगी। अगले व्यक्ति की धारणा है ये सब तो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जब तक आरोग्य लाभ नहीं मिले तब तक क्या करेगा पद, और क्या करेगी प्रतिष्ठा, और क्या करेगा धन। अगले व्यक्ति की धारणा है कि जीवन में जीवन साथी नहीं तो जीवन अधूरा है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए और गृहिणी नहीं है तो जीवन में क्या सार। एक व्यक्ति कहता है मैंने गृहिणी को स्वीकार किया, जीवन साथी को स्वीकार किया, वंश की वृद्धि नहीं हुई, बिना पुत्र आदि के जीवन बेकार सा लगता है। इस प्रकार से देखें तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके सबके विचार अलग अलग हैं, मान्यताएं, धारणाएं अलग अलग हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति भी सबकी अलग अलग है। विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कुंभकार बहुत सारे कलश बनाना चाहता है, शिल्पकार मूर्तियों का निर्माण करके आगे बढ़ना चाहता है, दर्जी वस्त्र बना करके वह अपनी एक नई पहचान स्थापित करना चाहता है। बॉलीवुड या हॉलीवुड में काम करने वाले जो भी अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, वो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहता है, और टॉप पर पहुंच करके उसकी मान्यता ये कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। किंतु ऐसा है नहीं। सुख और शांति बाह्य पदार्थों में, बाह्य उपाधियों में, बाह्य उपलब्धियों में नहीं है। सुख और शांति हमारी आत्मा का स्वभाव है। जो हमारी आत्मा का स्वभाव है वह हमारी आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा के अतिरिक्त बाहर नहीं मिलेगा। अग्नि की उष्णता अग्नि में मिलेगी, जल की शीतलता जल में मिलेगी,
और मिश्री आदि की मिठास मिश्री में मिलेगी, मिर्ची का चरपरापन मिर्ची में, नीम का कड़वापन नीम में, नींबू का खट्टापन नींबू में, आंवले का कसालापन आंवले में। जिस वस्तु में जो गुण धर्म स्वभाव होता है वह उसका उसी में मिलता है, अन्य जगह नहीं मिलता। पुद्गल के गुण अधर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य में, काल द्रव्य के काल द्रव्य में, और आकाश द्रव्य के गुण आकाश द्रव्य में। हम एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में देखना चाहें तो संभव हो। आत्मा के स्वभाव को पुद्गल में देख रहा है, पुद्गल की उपलब्धि से आत्मा की सुख शांति खोजने की कोशिश कर रहा है। अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने की बात कहता है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, मुझे जिनगुण संपत्ति चाहिए, मुझे बोधि का लाभ चाहिए, मैं कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ, ये सब चाहिए, किंतु अकेले चाहने मात्र से मिलता नहीं है। व्यापारी चाहता है, विगत वर्ष मैंने 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया था, इस वर्ष 10 लाख का मिले, 50 लाख का मिले, 1 करोड़ का मिले, किंतु केवल चाहने से थोड़ी मिल जाएगा। विद्यार्थी कहे मेरा नाम टॉपर आए, बिना परिश्रम के थोड़ी हो जाएगा। तो चाहने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए यथार्थ उद्यमशीलता भी परम आवश्यक है। तो महानुभाव, साध्य की सिद्धि के लिए साधनों की नितांत आवश्यकता है। पहले बाधकतम कारणों से बचें, फिर साधकतम साधनों को प्राप्त करें। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जाना चाहता है, वहाँ पहुँचना चाहता है, मार्ग में दीवार है तो पहुँच नहीं पाएगा, बाधक कारण को दूर करो। रास्ते में दीवार नहीं, दरवाज़ा है तो दरवाज़ा बंद है, उसको दूर करो। या कहीं रास्ते में पानी भरा है जहाँ से जा ही नहीं सकता, या कांटे पड़े हुए हैं, तो जो भी उसके लक्ष्य में बाधक सामग्री है, उस बाधक सामग्री को दूर पहले करना पड़ेगा, तभी साधक सामग्री सहयोगी बन सकेगी। तो हमारा लक्ष्य जो भी है, आपका उद्देश्य जो भी है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें ये देख लो कि उसमें बाधक सामग्री क्या क्या है, बाधक कारण क्या हैं, उन्हें दूर करने की चेष्टा करो। और फिर दूसरा कार्य करना है, साधक सामग्री क्या है, बाधक सामग्री को दूर कर दिया, फिर साधक सामग्री का संग्रह कर लिया। ये 2 कदम आपने उठा लिए। तीसरा कदम है उस साधक सामग्री का सदुपयोग करना। साधक सामग्री का भी दुरुपयोग करके मंजिल से दूरी को बढ़ाया जा सकता है और वह पतित भी हो सकता है। अपनी आत्मा के लिए रखी गई तलवार दुरुपयोग किया तो स्वयं का घात भी कर सकती है। महानुभाव, अब साधन अच्छे होना चाहिए। साधन कैसे हों? जैसे दर्जी कपड़े सिलाई करता है, कपड़ा जैसा है वह सिलाई करके पोशाक वैसी ही तो बनाएगा। यदि खद्दर का कपड़ा है और दर्जी ने सिलाई कर दी तो सिलाई करके वह कपड़ा टेरिकॉटर टेलन का तो नहीं हो जाएगा, रेशम का तो नहीं हो जाएगा। जो साधन है ना वही तो रहेगा। महिला ने रोटी बनाई, आटा बाजरे का है तो रोटी बना करके कितनी अच्छी कुशल महिला हो, बाजरे के आटे से गेहूं की रोटी तो नहीं बन जाएगी, चने की तो नहीं बन जाएगी। जो साधन सामग्री है उससे वही तो काम होगा। तरकारी यदि सड़ी गली है तो उसे कितना भी अच्छा बनाओ वो अच्छी थोड़ी हो जाएगी, जैसी है वैसी रहेगी। यदि पत्थर कमज़ोर है, शिल्पकार बहुत अच्छा है, तो कमज़ोर पत्थर से मूर्ति बनाएगा तो मूर्ति ज़्यादा समय तक थोड़ी चलेगी। या कुंभकार मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें बीच बीच में कंकड़ हैं और उसने कलश बनाया, बहुत अच्छा कुंभकार है। कुलाल, कुलाल कहिए तो, कु कहिए तो पृथ्वी या मिट्टी, और लाल कहिए तो उसका पुत्र, मिट्टी का पुत्र जो मिट्टी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है। तो कुलाल, कुंभकार कहिए तो, कु कहिए तो मिट्टी, अम्बस कहिए तो जल, जल को धारण करने वाला मिट्टी का कलश पात्र आदि कुछ भी, उसको बनाने वाला कुंभकार। तो कुंभकार कितना भी अच्छा हो किंतु मिट्टी दोषप्रद है तो उसे निर्दोष घड़े नहीं बनाए जा सकते। स्वर्ण यदि खोटा है तो उससे
आभूषण जो बनेंगे वे शुद्ध स्वर्ण के नहीं हो सकेंगे। चांदी है, तांबा है, पीतल है, कुछ भी धातु है, उससे जैसा आपके पास रॉ मटेरियल है तो उससे सामग्री से जो भी वस्तु बनेगी वैसी बनेगी। मट्ठा पी करके दूध पीने की डकार नहीं आ सकती। दूध की डकार लेना है तो दूध पी करके आएगी, मट्ठा पी करके नहीं आएगी। मिश्री खा करके आने वाला मिठास का स्वाद, वाह क्या आनंद है, वह चरपरी मिर्ची खा करके नहीं आ जाएगा। तो जैसा आपके पास साधन है, सामग्री है, उसके माध्यम से वैसा ही हो सकता है। तो अपनी चेतना का हित करने के लिए, चेतना के समग्र गुणों को, स्वभाव को, शील को प्राप्त करने के लिए, अपनी चेतना की शुद्धि के लिए आचार्य कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय ग्रंथ में एक कारिका लिखी है। मेरा तो आपसे इतना ही संकेत है, जीवन में सार समुच्चय ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रंथ है। आचार्य कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय, आचार्य शकल कीर्ति महाराज का सुभाषित रत्नावली, आचार्य अनंतगति स्वामी का सुभाषित रत्न संदो, ये ऐसे ग्रंथ हैं, सरल भाषा के ग्रंथ, जिसको पढ़ते पढ़ते मन अगाता नहीं है और बहुत आनंद आता है। नीतियों से समन्वित, बहुत ही प्रांजल भाषा है। तो आचार्य महोदय ने क्या लिखा कि हमें चेतना को शुद्ध करना है, तो उसके पहले, चेतना को शुद्ध करने के पहले उसको शुद्ध करने के जो साधन हैं, उन साधनों को शुद्ध करना है। चेतना को शुद्ध करने के लिए मन वचन काय आवश्यक है। जिसके पास मन वचन काय नहीं है, ऐसा जीव आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। अकेले शरीर को धारण करने वाला जीव, एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव, स्थावर जीव, वह आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। दो को धारण करने वाले विकलत्रय, जिसके पास शरीर भी है, वचन भी है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक, वह भी अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकते। जो संगी पंचेंद्रिय हैं वही अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। उसमें भी नारकी नहीं बना सकते, देव नहीं बना सकते, तंज नहीं बना सकते, मनुष्य ही। मनुष्य भी बहुभूमि का अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता, कर्म भूमि का। उसमें भी उसके पास उत्तम सेनन हो, वज्र वृषभ नाराज सेनन, उसके साथ उसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अच्छी संगति हो, अंग पांग से हीन शरीर नहीं हो, पूर्णांगी शरीर हो, और बुद्धि की विकलता नहीं हो, बुद्धि का शिवसम भी पर्याप्त हो, जागृत अवस्था हो, दीर्घ गुरु का सानिध्य हो, ये सब सानिध्य प्राप्त होंगे, तब वह सम्यक्त आदि को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बन सकता है, और मोक्ष मार्गी बन करके तब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य कुलभद्र स्वामी की वह कारिका आचार्य महोदय ने क्या लिखा है, उन्हीं के शब्दों में देखें। सत्येन शुध्यते वाणी, मनोज्ञानेन शुध्यते, गुरु शुश्रूषया कायः, शुद्धि रेशः सनातनः। येषः शुद्धि सनातन, ये शुद्धि का सनातन उपाय है, अनादि निधन उपाय है। इनके माध्यम से अपने तीनों योगों को शुद्ध कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो कौन क्या कर सकता है। व्यक्ति जागना चाहे तो जग सकता है, न जागने वाले को कौन जगा सकता है। तो ये तीन साधन है, इनके माध्यम से तीनों योगों की शुद्धि संभव है। तो ये तीनों को शुद्ध करने के उपरांत ही चेतना की शुद्धि संभव हो सकती है, और तभी मोक्ष मार्गी बना जा सकता है। जब तक मार्गी नहीं बने तब तक मंजिल कैसी, मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। मंजिल पर तो वही पहुंचता है जो मार्ग में चलता है। कभी ऐसा हुआ कि जिसने मार्ग नहीं चला हो सीधी मंजिल मिल गई हो। रत्न की प्राप्ति के बिना किसी को मोक्ष मिला हो, कोई उदाहरण ऐसा है? अनंतानंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, उनमें से कोई एक जीव भी ऐसा है कि बिना रत्नत्रय के, बिना मोक्ष मार्ग के मोक्ष प्राप्त कर लिया हो? एक भी नहीं। यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल,
एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने चिड़िया से, पूछा मैंने चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा। पूछा मैंने चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा। बोली भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है तब घोंसला बन पाता है। तो ऐसे नहीं हो जाता है। जो भी आज सफलता के शिखर पर खड़े हैं, चढ़े हैं, बैठे हैं, उनसे पूछिए सफलता उन्हें एक दिन में प्राप्त नहीं हो गई। चाहे व्यापारी है तो व्यापार के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा है, चाहे उद्योगपति है उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा है, चाहे विद्यार्थी है टॉप पर पहुंचा है, किसान है टॉप पर पहुंचा है। एक दिन में कोई नहीं पहुंचता। दूसरी बात हम जो कह रहे थे आपसे कि 3 अपने पास योग हैं, तो 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। इन तीनों योगों की शुद्धि करना भी परम आवश्यक है। पहला, सबसे पहला आता है जो दूरवर्ती योग है, काय। जैसे जिस व्यक्ति ने अपनी आजीविका शुद्ध कर ली, आचार्य त्रिवल्लभ स्वामी ने कहा कि सावक का पहला धर्म है न्यायपूर्वक आजीविका करना। अन्यायपूर्वक धन कमाएगा तो वह कभी भी अपने परम सुधार नहीं पाएगा। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कहा करते थे कि जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो व्यक्ति बेईमानी करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है। बोले बेईमानी या बीमारी पेट से आती है, अभक्ष पदार्थ पेट में जाएगा तो उसका मन खराब होगा, तन खराब होगा, वचन खराब होंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आपने कर लिया, आजीविका शुद्ध आपने कर ली, आपने अपने घर में शांति की स्थापना कर ली। बेईमानी से कितना भी कमा के ले आना, पुण्य के उदय के बिना उसे भोग नहीं सकोगे। बेईमानी से आएगा चला जाएगा, स्वास्थ्य को खराब करके जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। आग लगे उस धन में, आग लगी उस धन में, उस धन पर बिजली टूट पड़ी। आग लगी उस धन में, उस धन पर बिजली टूट पड़ी। जिस धन के कारण कलह हो, भाई भाई में फूट पड़े। जिस धन को घर में आते ही कलह प्रारंभ हो जाए, जिस धन के घर में आते ही भाई भाई में फूट पड़ जाए, एक दूसरे के प्राणों के लेने वाले बैरी बन जाएं। बेटे में, पिता में यदि बैर हो जाए, माँ बेटी में बैर हो जाए तो धन किस काम का? वह धन घर में आकर के भी अभिशाप बन जाता है, उचित नहीं होता है। और जो धन ईमानदारी से आता है, आप अपने धन को कहीं जंगल में चौराहे पे फेंक के चले जाना, आपका ईमानदारी का है, आपके पास लौट के पहुंच जाएगा। जो आपके भाग्य का है, 3 लोक में कहीं भी ये भाग करके आपके पास आ जाएगा। और आपके भाग्य का नहीं है, किसी दूसरे के भाग्य का छीन लिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।